नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खास दोस्त मस्क की कंपनी स्पेसएक्स अगले सप्ताह की शुरुआत में फाल्कन 9 रॉकेट से भारत के सबसे आधुनिक संचार उपग्रह GSAT-20 को अंतरिक्ष में ले जाने का काम करेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और स्पेसएक्स के बीच डील के तहत GSAT-9 को अमेरिका के कैप केनावेरल से लॉन्च किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर सभी को बधाई दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने जयंती के वर्ष भर चलने वाले समारोह की शुरुआत की भी घोषणा की। राष्ट्रपति ने इसी के साथ दैनिक जागरण में बिरसा मुंडा पर एक आलेख भी लिखा, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा जी के आदर्श न केवल जनजातीय बल्कि देश के सभी समुदाय के युवाओं के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। अमरावती में चुनाव प्रचार करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी ने मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों की सरकार को करोड़ों रुपए देकर चुराया गया। आज महाराष्ट्र का हर व्यक्ति जानता है कि अमित शाह धारावी की जमीन, महाराष्ट्र के गरीबों की जमीन, 1 लाख करोड़ की जमीन अपने मित्र गौतम अदानी को देना चाहते थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पूर्व डेमोक्रेटिक कांग्रेस सदस्य तुलसी गवार्ड को बधाई दी, जो राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में अमेरिका की सबसे संवेदनशील रहस्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे। निर्मला सीतारमण ने सुश्री गवार्ड के साथ अपनी बातचीत को भी याद किया, जिससे वह प्रभावित हुई थी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों और जवानों के बीच हुई मुठभेड़, जहां नारायणपुर जिले के सीमावर्ती नक्सल प्रभावित इलाके अबूझमाड़ में पुलिस मुठभेड़ में 5 नक्सलियों को मार गिराया गया है। नेपाल में बनी बिजली पहली बार भारत की ट्रांसमिशन लाइन के जरिए बांग्लादेश पहुंच गई। इस बारे में इन तीनों देशों के बीच पहले ही समझौता हो गया था। भारत भी भविष्य में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली खरीदने की घोषणा कर चुका है। यह बिजली नेपाल में पनबिजली परियोजना से बनेगी। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में काम करने का सपना देख रहे प्रतिभाशाली भारतीय युवाओं को मौका देने के लिए वहां की सरकार ने एक खास योजना शुरू की है। मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंट अर्ली प्रोफेशनल स्कीम नाम की इस प्रोग्राम के तहत भारतीय यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स और शुरुआती करियर वाले प्रोफेशनल्स को 2 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया में काम करने का मौका दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 के ऐतिहासिक शांति समझौते के बाद हिंसा त्यागने और शांति का मार्ग अपनाने के लिए बोडो समुदाय के लोगों की सराहना की। उन्होंने कहा कि समझौते पर हस्ताक्षर के बाद इस क्षेत्र में विकास की नई लहर देखी गई है और सरकार पूर्वोत्तर में अस्थायी शांति लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। झांसी मेडिकल कॉलेज में लगी भीषण आग की वजह आई सामने। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग से लगी आग ने NICU को अपनी चपेट में ले लिया। जिस समय आग लगनी शुरू हुई, पूरे वार्ड में ऑक्सीजन ऑन थी। ऑक्सीजन ने तुरंत आग पकड़ी और एक के बाद एक कई धमाके हुए, आग फैलती गई। अब इस घटना पर सीएम योगी ने शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। बिहार के पटना से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद उसकी आंख गायब हो गई। इस घटना के सामने आने के बाद मृतक के परिजनों ने हंगामा किया और अस्पताल प्रशासन पर मरीज की आंख गायब करने का आरोप लगाया। अब पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने चूहे द्वारा आंख कुतरने का मामला बताया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेप 3 के नियम लागू हो गए हैं, जिसके मुताबिक करीब 5 लाख कारें राजधानी की सड़कों से हट गई है। इसमें BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाले 4 पहिया वाहन शामिल हैं। बता दें कि नियमों का उल्लंघन करने पर पकड़े जाने पर वाहन मालिकों पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। चंडीगढ़ में हरियाणा का नया विधान भवन बनाने को लेकर पंजाब और हरियाणा के सभी राजनीतिक दलों के नेता आमने सामने हैं। अब पंजाब सरकार के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि चंडीगढ़ पंजाब का है और हम 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। चंडीगढ़ पर सिर्फ पंजाबियों का अधिकार है, हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। हरियाणा के करनाल जिले स्थित पंजाब नेशनल बैंक में लाखों रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। बैंक के ब्रांच मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया और मामले की जांच शुरू कर दी। अपनी शिकायत में बैंक मैनेजर ने कैशियर पर करीब 59.67 लाख रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। मैनेजर ने बताया कि कैश की गिनती के वक्त मामले का खुलासा हुआ।
उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसे पर सीएम धामी ने जताई चिंता, सुरक्षा नियमावली बनाने के दिए निर्देश। बता दें कि आज देहरादून से मुरादाबाद जा रही रोडवेज की बस लच्छीवाला टोल प्लाजा पर एक पोल से टकरा गई, जिससे बस में सवार कई यात्रियों को चोटें आई है। दिल्ली के सराय काले खां बस स्टैंड का नाम बिरसा मुंडा बस स्टैंड करने पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपत्ति जताई। उन्होंने इस फैसले को वापस लेने की मांग की और कहा कि यह आदिवासियों का अपमान है। हेमंत सोरेन ने पूछा कि क्या दिल्ली में आदिवासियों के आराध्य के लिए उपयुक्त स्थान नहीं था। उन्होंने केंद्र सरकार से इस कदम को वापस लेने की मांग की है। ग्वालियर में यूपी के मंत्री के काफिले पर हुआ हमला, पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। यह हादसा उस वक्त हुआ जब उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजना राज्य मंत्री मनोहर लाल मन्नू एक निजी कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रामपुर में 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया। इस संयंत्र से शिमला, कुल्लू मंडी और किन्नौर के दुग्ध उत्पादकों को लाभ होगा। इसके साथ ही सरकार पशुपालन विभाग में 900 वेटनरी फार्मासिस्ट की भर्ती भी करने जा रही है। इससे लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में बाहरी लोगों के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि दूसरे प्रदेश से लोग यहां आकर जमीन खरीद रहे हैं, कारखाने चला रहे हैं और रेत के ठेके भी उन्हीं को दिए जा रहे हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों से अपने अधिकार के लिए खड़े होने और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की है। बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी के भीतर नए व पुराने को लेकर जारी अंदरूनी कलह के बीच पार्टी के एक वर्ग द्वारा राष्ट्रीय महासचिव व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को सरकार में अहम जिम्मेदारी देने की मांग उठाई। इस बीच मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर से टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने अभिषेक बनर्जी की तारीफ करते हुए 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें डिप्टी सीएम बनाए जाने की मांग पार्टी के सामने रख दी। महाराष्ट्र में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की जनता से भावुक अपील की और कहा कि अगर आप मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं संन्यास ले लूंगा। राजस्थान के पाली जिले में जमीन विवाद को लेकर एक गंभीर घटना हुई जब सुंदरकांड पाठ के दौरान पंडित ओमदत्त पर हमला हुआ। यह हमला जूनी बागड़ी इलाके में हुआ, जहां कोर्ट केस जीतने के बाद ओमदत्त अपने प्लॉट पर पूजा करवा रहे थे। अचानक कुछ लोगों ने लाठी और सरिये से उन पर हमला कर दिया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। बिहार के पटना में आंगनवाड़ी सेविका भर्ती के लिए आवेदन आज से शुरू हो गया, जिसमें 12वीं पास उत्तीर्ण महिला आवेदन कर सकती है। आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट patna.nic.in पर जाएं। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी है, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। दोस्तों, ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की हर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।